हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस विद सफलता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नेट में प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, मैंने उनको भी इंक्लूड किया है। टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया। तो ये किया था अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। इनकी बुक आई थी द फेडरलिस्ट पेपर्स करके, उसमें इन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के इतिहास में सिद्धांतों का सुनहरा वर्ष है कौन सा है, या लोक प्रशासन का कौन सा चरण सिद्धांतों का युग कहा जाता है। तो ये था दूसरा चरण, जो कि रहा है 1927 से 1937 तक, 10 इयर्स का ये पीरियड रहा है। सेकेंड की स्टेज, पहली जो स्टेज है वो माना जाता है राजनीति और प्रशासन का द्विभाजन या विभाजन। तीसरा क्वेश्चन है, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के उद्भव के प्रथम चरण की विशेषता क्या थी। तो अभी मैंने बताया कि जो पहला चरण था उसको हम जानते हैं राजनीति और प्रशासन के द्विभाजन या अलगाव के नाम से, और ये रहा है 1887 से लेकर के 1926 तक। चौथा क्वेश्चन है, किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर सबसे पहले बल दिया था। तो वो थे वुडरो विल्सन, जिन्होंने कहा था कि प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों अलग अलग विषय हैं। अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो ये है फ्रैंक जे गुडनाव, जिनकी बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहले पृथक अध्ययन की बात जो करी थी वो वुडरो विल्सन ने करी थी, लेकिन अमेरिकी लोक प्रशासन के अगर पिता फादर पूछेगा तो वो हैं फ्रैंक जे गुडनाव, और इनकी बुक थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 6th क्वेश्चन है, लोक प्रशासन प्रबंधन की कला और विज्ञान है जिसे राज्य के मामलों में लागू किया जाता है। यह कथन किसका है। तो ये ड्वाइट वॉल्डो ने कहा था। आप इसको याद करने के लिए पूरा स्टेटमेंट अगर ना याद रहे तो आप उनके कीवर्ड्स याद कर लिया करिए कि इन्होंने इसको साइंस और आर्ट दोनों ही कहा है, क्योंकि एक बहस छिड़ गई थी कि लोक प्रशासन को साइंस एज अ साइंस इंक्लूड किया जाए या इसको आर्ट का सब्जेक्ट कहा जाए। तो इन्होंने ये कहा था कि ये कला और विज्ञान दोनों ही है, और ये ड्वाइट वॉल्डो का स्टेटमेंट है। फिर है, लोक प्रशासन को राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में किसने व्यक्त किया। तो ये था हर्बर्ट साइमन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार आ चुका है नेट के एग्जाम्स में भी, और इसको भी याद करने की ट्रिक है कि इन्होंने लोक प्रशासन को किससे संबंधित किया है, राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों से, यानी कि गवर्नमेंट के तीनों स्टेजेस से ये रिलेटेड बताते हैं लोक प्रशासन को। कौन, हर्बर्ट साइमन। ओके, ये 7th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है, कौन से विचारकों ने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया। तो ये विचारक थे साइमन, लूथर गुलिक, स्मिथबर्ग और थॉमसन। तो प्रशासन का जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है वो ये बात करता है कि जो प्रशासन में सीनियर्स होते हैं, यानी प्रशासन जो है वो सिर्फ ऊपर के लोगों की गतिविधियों से बनता है। ये था प्रबंधकीय दृष्टिकोण। और जो समग्र दृष्टिकोण है इसका लोक प्रशासन का, वो ये कहता है कि जो प्रशासन है ना, उसमें हर तरह के व्यक्तियों का योगदान होता है, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। ये समग्र दृष्टिकोण था। जबकि प्रबंधकीय 9th क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल हैं, चाहे वह विधान शाखा की हो, कार्यकारी शाखा की या सरकार की न्यायिक शाखा की। यह कथन किससे संबंधित है या किस दृष्टिकोण से संबंधित है। तो यह है प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, जो कि ये मानता है कि लोक प्रशासन में गवर्नमेंट की चाहे विधान शाखा हो, कार्यकारी शाखा हो या न्यायिक शाखा हो, इन सभी की गतिविधियां शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के दृष्टिकोण और उससे संबंधित विचारकों के बारे में। तो प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, इससे संबंधित है एल.डी. व्हाइट। प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण, इससे संबंधित विचारक है लूथर गुलिक, जो कि ये मानते हैं कि लोक प्रशासन में सरकार की सारी गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं, बल्कि सिर्फ कार्यकारी शाखा की गतिविधियां शामिल होती हैं। उसके बाद है प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण, जिसमें हर्बर्ट साइमन का नाम नेट में दिया गया था। नेट के क्वेश्चन में सिर्फ साइमन का ही नाम दिया हुआ था। प्रशासन का समग्र दृष्टिकोण, ये किसका है। तो फर्स्ट आप जो थिंकर हैं उनको देखेंगे वो है डिमॉक, और उसके बाद अगर व्हाइट का ऑप्शन दिया है तो व्हाइट भी इसके समर्थक विचारक रहे हैं प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्ट कॉर्प का प्रयोग किसने किया। वे किया था लूथर गुलिक ने, जिसमें पोस्ट कॉर्प का मतलब क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन के सिद्धांतों के सबसे बड़े आलोचक कौन थे, या किस विचारक ने लोक प्रशासन के सिद्धांतवादी दृष्टिकोण का मजाक उड़ाया और उन्हें मुहावरे या कहावतों की संज्ञा दी। तो ये थे हर्बर्ट साइमन, और इन्होंने ये बोला है अपनी बुक द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। प्रोवर्ब्स का मतलब ही होता है मुहावरे या कहावतें, और ये सिद्धांतवादी जो दृष्टिकोण था प्रशासन का, इसकी ये आलोचना करते हैं। 13th क्वेश्चन है किस विचारक ने प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों के विकास में 3 समस्याओं की पहचान की थी, या 3 समस्याएं बताई थी जो कि लोक प्रशासन को विज्ञान बनने के लिए समस्या उत्पन्न करता है। वो कौन से 3 कारण थे जिनकी वजह से साइंस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता ये सब्जेक्ट। तो ये थे रॉबर्ट डहेल, जिन्होंने कि अपनी जो बुक लिखी है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, उसके अंदर उन्होंने वो 3 समस्याएं या वो 3 कारण बताए थे। नेक्स्ट है किसने लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया, या तुलनात्मक लोक प्रशासन से कौन सा विचारक संबंधित है। तो ये थे रॉबर्ट डहेल। नेक्स्ट क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी बुक है। तो ये थी हर्बर्ट साइमन की, और द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ये थी ड्वाइट वॉल्डो की। तो दोनों में, एक में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की बात हो रही है, एक में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की बात हो रही है। तो स्टेट लिखी है ड्वाइट वॉल्डो ने, और बिहेवियर के बारे में बात की है हर्बर्ट साइमन ने। बुक्स को याद करना ऐसे इजी पड़ता है जब हम उसको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव नहीं कह सकते इसको, बट हाँ इसमें डिफरेंस अगर कोई भी बुक का नाम दिया हुआ है और एक जैसा है तो उनको एक पास लिख लीजिए, उनमें जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा उसके बेसिस पे आप को आसानी हो जाएगी उसके थिंकर्स को याद करने में। ठीक है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप तुलनात्मक प्रशासन समूह की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1960 में। और किस विचारक ने तुलनात्मक प्रशासन समूह की 1 दशक तक अध्यक्षता की थी। तो वो थे फ्रेडरिक्स रिक्स थे। इन्होंने 10 साल तक इस तुलनात्मक प्रशासन समूह की अध्यक्षता की थी। 19वां क्वेश्चन है लोक प्रशासन के परिवेशीय उपागम से जुड़े हुए विचारक कौन कौन से हैं। तो वो हैं J.M. गॉस, रॉबर्ट डहेल, रॉस्को मार्टिन और फ्रेडरिक्स। तो रिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इन लोग के भी नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार थिंकर्स जो है वो पूछ लिए जाते हैं उपागम से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक किसकी है। तो ये है रिक्स की बुक। किसने प्रशासन के परिवेश की व्याख्या के लिए संलयित प्रिज्मीय विवर्तित मॉडल का प्रयोग किया था। रिक्स ने किया था। यहाँ पर मैंने रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रशासन के परिवेश की व्याख्या के लिए 3 प्रकार के समाजों की पहचान की थी। ये इस तरीके से भी आपको घुमा के पूछ सकता है। तो वो रिक्स थे। और कौन कौन से 3 समाज थे। तो संलयित, जैसा कि उन्होंने मॉडल में अपने नाम भी दिया है, संलयित, प्रिज्मीय और विवर्तित मॉडल। तो ये 3 तरह के समाज थे। और किस तरीके के। तो जो संलयित समाज था इसको उन्होंने कहा था परंपरागत समाज या फिर अल्प विकसित समाज या फिर देश। प्रिज्मीय में थे विकासशील समाज, जिस पर सबसे ज्यादा इनका फोकस रहा है, सबसे ज्यादा स्टडी इन्होंने विकासशील देशों पर ही करी है। विवर्तित समाज ये विकसित समाज या विकसित देशों के विषय में था। ठीक है। नेक्स्ट है संलयित या परंपरागत समाज की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यह है आरोपण, विशिष्टतावाद और कार्यात्मक विसरण। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछली बार नेट के पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि संलयित समाज की विशेषताएं बताइए। तो ये थी आरोपण, विशिष्टतावाद और कार्यात्मक विसरण। नेक्स्ट है वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए किसने अनुपयुक्त बताया। तो वो रिक्स थे। आपको कई बार सारी चीजें, सारे फैक्ट या सारे स्टेटमेंट ऐसे याद नहीं रख सकते हैं, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है किसी भी थिंकर का कि उन्होंने किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करी है, तो आसान हो जाता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने में। जैसे अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें सत्ता की बात की गई है, तो आपको अगर वो स्टेटमेंट आपने नहीं भी पढ़ा है लेकिन मैक्स वेबर को आपने पढ़ा है क्योंकि उन्होंने सत्ता के बारे में, अथॉरिटी के बारे में काफी कुछ उनका स्टडी रही है, तो आप आंसर करने में आपको आसानी होगी और आप लगा ले जाओगे। तो ऐसे ही विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त बताया है। तो विकासशील समाजों पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने पब्लिक एड में स्टडी करी थी तो वो है रिक्स। तो इससे हम इसका आंसर लगा सकते हैं कि ये रिक्स थे। ठीक है। तो आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए रिक्स ने
अनुपयुक्त बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्मीय समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विकासशील देशों में लोक प्रशासन के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण पर। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण यानी कि संरचनाएं किस तरीके से अपना कार्य संपादित करती हैं या कैसे उनकी प्रोसेस होती है, उसके बारे में बात की जाती है इसमें। तो प्रिज्मीय समाज का सिद्धांत जो है वो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील देशों के प्रशासन व्यवस्था संबंधित अध्ययन के लिए प्रिज्मीय साला मॉडल किसने दिया था? तो वो रिक्स ने दिया था। रिक्स की कई बुक्स है जिसमें उन्होंने प्रिज्म वर्ड का यूज किया है, तो ये पहचानना भी आसान हो जाता है इनकी बुक्स को पहचानना। नेक्स्ट है, प्रिज्मीय समाजों की आर्थिक उपव्यवस्था के लिए रिक्स ने कौन सा मॉडल सुझाया था? तो ये था बाजार कैंटीन मॉडल, जो कि विकासशील देशों की आर्थिक उपव्यवस्था के लिए इन्होंने यूज किया था। नेक्स्ट है, विकास प्रशासन से संबंधित विचारक कौन से हैं? तो ये थे एडवर्ड वीडनर, रिक्स, पैरल हीडी, मिल्टन ए एस्मॉस। नेक्स्ट, विकास प्रशासन का मुख्य पंडित किसे कहा जाता है? तो फिर से रिक्स को याद रखिएगा यहाँ पर, विकास प्रशासन में भी और प्रशासनिक विकास में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रशासन एक लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख अवधारणा है, यह कथन किसका है? एडवर्ड वीडनर का है ये कथन, और ये कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम्स में। किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है कि यह क्रियान्मुखी उद्देश्योन्मुखी प्रशासनात्मक पद्धति है? तो वो भी एडवर्ड वीडनर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवलोक प्रशासन के उद्गम और वृद्धि के लिए निर्दिष्ट बिंदुओं का क्रम क्या है? इसको आपको बताना है, और ये भी कई बार क्वेश्चन जो है आ चुका है नवलोक प्रशासन से संबंधित। तो सबसे पहले इस पर एक हनी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद नेक्स्ट फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, ये ड्वाइट वाल्डो का लेख आया था। 4th नंबर पे मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ 1968 में। 5th में फ्रैंक मॉर्नी की बुक आती है टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 6th स्टेप जो था इसका वो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस का प्रकाशन हुआ। और 7th पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक है जॉर्ज फेडरिक्सन की। तो कभी कभी अलग से इनकी बुक का नाम भी आ जाता है कि जॉर्ज फेडरिक्सन की बुक का नाम क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या बुक दे देगा आपसे और राइटर पूछ लेगा, ये भी करते हैं। और इससे संबंधित ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि नवलोक प्रशासन से संबंधित पहली जो बुक है वो किसने लिखी थी? तो वो फ्रैंक मॉर्नी ने लिखी थी। और इसका क्रम याद रखने के लिए आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि 3 और 3 2 6, इन दोनों पर ही ड्वाइट वाल्डो के लेख का नाम आप देखेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये भी ड्वाइट वाल्डो का ही है लेख, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, ये भी ड्वाइट वाल्डो का ही है। तो 3rd नंबर पे इन्होंने बात की, उसमें इन्होंने रिवोल्यूशन वर्ड यूज किया है, और जो 6th नंबर पे उसमें टर्बुलेंस का यूज किया है, ठीक है। और 4th नंबर पे ये मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये नवलोक प्रशासन से संबंधित सम्मेलन है। तो इसका क्रम याद करने के लिए आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवलोक प्रशासन पर आधारित मिन्नोब्रुक सम्मेलन किसके संरक्षण में हुआ था? तो वो है ड्वाइट वाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवलोक प्रशासन के संबंध में 1967 में हुए फिलाडेल्फिया सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि 2nd स्टेप में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी जेम्स चार्ल्स वर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद करने वाले विचारकों के नाम। वो है साइमन, पॉल एच एपलबी, पीटर ड्रकर और सर जोसिया स्टैन। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निजी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करने वाले विचारक कौन है, और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान बताने वाले विचारक कौन है। तो समान बताने वाले विचारक थे हेनरी फ्योल, MP फॉलेट, लूथर गुलिक और ओरविक। ये सब शास्त्रीय विचारकों में भी गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सामने अब कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है। यह कथन किसका है? तो यह है हेनरी फ्योल का, जो कि ये मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही समान है वहां, और यहाँ पर इन्होंने यही बात कही भी है कि लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है। हेनरी फ्योल का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागमों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले आया शास्त्रीय उपागम या संस्थागत उपागम, भी कहीं कहीं दिया रहता है क्वेश्चंस में,
उसके बाद व्यवहारवादी उपागम आया, फिर व्यवस्था उपागम और उसके बाद सबसे लास्ट में लोकनीति उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक चिंतकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें कि कौन किसके बाद आया, सबसे पहले कौन आया फिर कौन। तो MP फॉलेट सबसे पहले हैं, उसके बाद विलोबी, नेक्स्ट चेस्टर बर्नार्ड, फिर थे रॉबर्ट डहल और लास्ट में सबसे वो है W रिक्स। तो ये था प्रशासनिक चिंतकों का टाइम पीरियड, जिस तरीके से इनको क्रम वाइज लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंक मोरिनी ने नवलोक प्रशासन की विषय वस्तु को किन 5 शीर्षकों के अधीन संशोधित किया है। फ्रैंक मोरिनी, जिनकी बुक अभी हम लोगों ने देखी थी टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन्होंने जो 5 शीर्षक दिए थे उनमें था पहला प्रासंगिकता, दूसरा मूल्य, तीसरा सामाजिक समानता, परिवर्तन और 5वां उपभोक्ता संकेंद्रित। और ये नवलोक प्रशासन की विशेषताओं के रूप में भी इनको देखा जाता है। जन चयन उपागम के प्रमुख भाष्यकार का नाम या प्रमुख विचारक का नाम, इसको लोक चयन उपागम भी कहते हैं, पब्लिक चॉइस अप्रोच, तो वो थे विंसेंट ऑस्ट्रोम, इसके सबसे बड़े भाष्यकार या विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक किसकी है, तो ये बुक है LD वाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेक्ट रिक्स की प्रिज्मेटिक समाज की कौन सी उपव्यवस्था है, तो ये था सामाजिक व्यवस्था या बहुसांप्रदायिकता। इस क्वेश्चन को आपको दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है कि रिक्स ने विकासशील देशों की सामाजिक व्यवस्था या बहुसांप्रदायिकता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, तो वो था क्लेक्ट वर्ड। क्लेक्ट वर्ड यूज करते हैं रिक्स बहुसांप्रदायिकता या सामाजिक व्यवस्था के लिए विकासशील देशों के रेफरेंस में। ये क्वेश्चन नेट में शायद एक बार आया है, जहां पर एक तरफ अवधारणा और दूसरी तरफ विचारक दे रखे होते हैं, वहां पर सिर्फ ये वर्ड दिया हुआ था और मैच करने को आया था। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, क्लेक्ट, ये है सामाजिक व्यवस्था या बहुसांप्रदायिकता विकासशील देशों में पाई जाने वाली, और इसको यूज किया था रिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक और निजी प्रशासन के बीच भेद के बारे में एक अतिवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए किसने कहा था कि सभी संगठन लोक और निजी विशेषताओं को साझा करते हैं। ये कहा था बैरी बोजमैन ने, इनको बैरी बुजान भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, ये इनका स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव लोक प्रशासन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल देता है, तो ये थे संबद्धता, मूल्य, निष्पक्षता और परिवर्तन। ये नवलोक प्रशासन की विशेषताएं भी कही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशासनिक विकास की अवधारणा को पहली बार ठोस रूप किसके हाथों मिला, या प्रशासनिक विकास के सबसे बड़े थिंकर कौन है, तो वो है रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नवलोक प्रबंधन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो ये किया था क्रिस्टोफर हुड ने। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसकी बुक है, तो ये थी FM मार्क्स की बुक। नेक्स्ट द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है, तो इसके राइटर हैं विंसेंट ओस्ट्रोम, जिनको हम लोगों ने देखा था अभी पब्लिक चॉइस अप्रोच के प्रमुख विचारक के रूप में। लास्ट क्वेश्चन है नवलोक प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या थी, तो ये पहली थी उत्प्रेरक सरकार, फिर है सामुदायिक स्वामित्व, फिर सक्षम सरकार, लक्ष्य संचालित सरकार, परिणाम उन्मुख सरकार, उपभोक्ता निर्देशित सरकार, उद्यमी सरकार, पूर्वानुमानी सरकार, विकेंद्रित सरकार और बाजारोन्मुख सरकार। ये कुछ विशेषताएं थी नवलोक प्रबंधन की। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि थे लोक प्रशासन के विकास टॉपिक से संबंधित। इसके आगे भी मैं क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी। थैंक यू so much for watching. Stay connected with my channel. Thank you.